अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रॉक मैकेनिक लेक्चर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व और रिलेशनशिप डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम डायग्राम के साथ और ग्राफ के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या कहते हैं, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस टॉपिक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। एंड वी यूज़ ग्राफ फॉर चेकिंग बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मतलब हम एक ग्राफ लेंगे और उसमें हम मटेरियल की बिहेवियर भी चेक करेंगे। किस तरह? देखिए, मैंने एक रॉक का सिंपल लिए, तो ये है हमारा रॉक सैंपल। तो रॉक सैंपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि लोड अप्लाई करने के बाद रॉक की क्या बिहेवियर होती है बिफोर लोड, बिफोर अप्लाइंग लोड एंड आफ्टर अप्लाइंग लोड, एंड लोड अप्लाई करने के दौरान क्या बिहेवियर होगा। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा ग्राफ के थ्रू। तो देखें, ग्राफ में हमारे पास क्या होता है। देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो यहाँ पे मतलब लोड अप्लाई यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब लोड अप्लाई किया हमने, तो हमने कितने पॉइंट लिए, ए बी सी डी ई। तो हो गए हमारे पास 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट हमने लिए और लोड अप्लाई करते 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 आखिर में हमारे पास रॉक में क्या प्रोड्यूस हो गया, फेलियर प्रोड्यूस हो गया। तो हमने ये ग्राफ के थ्रू ये ग्राफ बनाया। मतलब एक रॉक सैंपल था, उस पर हमने लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने के बाद रॉक पे फेलियर प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो रॉक टूट गया। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस हमने ग्राफ में यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये 5 जो पॉइंट हैं इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पॉइंट ए में क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। और पॉइंट बी में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। और पॉइंट सी में क्या होता है यील्ड पॉइंट। और डी में क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और ई में क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। तो अभी हम देखते हैं कि इन पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इनमें क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन से पॉइंट तक जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो कौन से पॉइंट तक हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए से पहले हम एक दो चीज़ें और भी हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एक होता है हमारे पास डी फार्म, ठीक है। एक होता है हमारे पास डी फार्म, और एक हमारे पास मतलब डी फार्म हमारे पास क्या चीज़ होती है, मतलब डी फार्म उसको कहते हैं जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं एक रॉक सैंपल पे। मतलब देखिए इस तरह, अभी हमारे पास ये रॉक सैंपल है, इस पर हमने क्या किए, लोड अप्लाई किए। लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। तो क्या होगा, लोड अप्लाई करने के बाद ये कंप्रेस होना शुरू करेगा, मतलब ये अपनी पहले वाली शेप से चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म का मतलब पहली वाली शेप को ख़त्म करना। तो हमारे पास जो पहला वाला शेप पे देखें, यहाँ पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती है। मतलब ये हमारे पास इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोड जब अप्लाई करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारे पास क्या चीज़ होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारे पास जब हम एक रॉक सैंपल के ऊपर जब लोड अप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट जिसमें अभी तक हमारा बॉडी डिफॉर्म ना हो, मतलब कि जब हम ये जो हमारे पास रॉक सैंपल है इस पे लोड अप्लाई किए, मतलब इसमें कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, मतलब इसमें कोई चेंजिंग ना हो, उस पॉइंट को हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब ए, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है ए पॉइंट हमारे पास आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपने रॉक सैंपल पे लोड अप्लाई करें और वो डिफॉर्म ना हो। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में मतलब डिफॉर्मेशन नहीं हो रॉक सैंपल में। तो उसके बाद हमारे पास होती है इलास्टिक लिमिट।
इलास्टिक लिमिट में हमारे पास क्या होती है, देखिए हम एक रॉक सैंपल पे क्या करते हैं, लोड अप्लाई करें। लोड अप्लाई करने के बाद ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हम अगर लोड को रिमूव करें, मतलब कि हमारे पास जो लोड अप्लाई किया हुआ है अगर हम इसको रिमूव करें तो हमारे पास जो रॉक का सैंपल होगा वो दोबारा अपनी पहले वाली शेप में आ जाए। सबसे पहले तो हम लोड अप्लाई करेंगे, वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब अपनी शेप चेंज करेगा, डिफॉर्म थोड़ा होगा। और फिर जब हम लोड को रिमूव करें वो अपनी पहली वाली शेप में आ जाए, तो इसको हम क्या, कौन सा पॉइंट कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। मतलब कौन सा पॉइंट है हमारे पास, बी, पॉइंट बी हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आ रहा है, तो तीसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, यील्ड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जब हम एक रॉक सैंपल पे जब लोड अप्लाई करते हैं, मतलब वो पॉइंट जिसमें हमारे पास हमारा बॉडी डिफॉर्म होना शुरू करेगा। मतलब उस वो पॉइंट जहाँ पे हम अगर लोड को रिमूव करें फिर वो अपनी पहली वाली शेप में आ जाएगी, ये हमारे पास होता है इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करे हमारे पास, मतलब इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करे, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, डिफॉर्म पॉइंट आती है। मतलब हमारे पास हमारा जो बॉडी होता है वो डिफॉर्म होना शुरू करता है। तो वो पॉइंट स्टार्टिंग जहाँ से हमारे डिफॉर्म स्टार्ट हो रही है, बॉडी पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट कहेंगे। मतलब एक रॉक सैंपल पे हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करने के बाद स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसा पॉइंट आता है जिसमें डिफॉर्म होता नहीं है, मतलब डिफॉर्म नहीं होता है, हमारा बॉडी पे कंप्रेसर स्ट्रेसेस तो अप्लाई हो रहे हैं लेकिन बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। और अगर ऐसे और हम फिर लोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम इस लोड को रिमूव करेंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, दोबारा अपनी पहली वाली शेप में आ जाएगा। वो पॉइंट को क्या कहेंगे, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट में क्या होगा, हमारा बॉडी मतलब डिफॉर्म होना शुरू करेगा। हम कंटिन्यूसली लोड अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। जब डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हमारे पास यील्ड पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ रही है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट डी। मतलब इसमें क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट डी, डी में हमारे पास, डी पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, डी पॉइंट में हमारे पास वो होता है जब हम एक रॉक सैंपल पे लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, डिफॉर्म स्टार्ट करता है। डिफॉर्म स्टार्ट करते करते लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें अभी हमारे पास जो रॉक सैंपल है वो क्या करेगा, लोड बियर नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें फेलियर प्रोड्यूस होगी, मतलब वो टूट जाएगा। वो टूटने से पहले, टूटने से मतलब टूटने वाली पॉइंट से पहले वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, वो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब डी पॉइंट हमारे पास होगा। डी पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, डी पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है मतलब जहाँ पे हमारे पास रॉक का सैंपल के ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद वो मतलब फेलियर प्रोड्यूस हो जाए। मतलब फेलियर प्रोड्यूस होने से पहले, वो फेलियर प्रोड्यूस होने से पहले जो हमारे पास फॉर्म होगी वो हमारे पास कौन सा फॉर्म होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट में क्या होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास रॉक सैंपल है, इसमें हम कंटिन्यूसली लोड अप्लाई करते रहते हैं। लोड जब अप्लाई करते करते लास्ट में ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये रॉक क्या करेगा, इस लोड को बियर नहीं करेगा। तो जब इस लोड को बियर नहीं कर सकेगा फिर क्या होगा, ये फेलियर प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये टूट जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब हमारे पास कितने पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कौन सा है, प्रोपोर्शनल लिमिट ए पॉइंट में क्या होता है, वो पॉइंट जब हम लोड अप्लाई करें किसी रॉक सैंपल पे उसके बाद उसमें डिफॉर्म ना आए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद जब हम ऐसा पॉइंट आए कि जब हम लोड को रिमूव करें हमारा बॉडी अपने पहली वाली शेप में आ जाए, कंप्रेसर स्ट्रेसेस की वजह से कंप्रेस हो जाएगा लेकिन अपनी पहली वाली शेप में आ जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। और उसके बाद तीसरा आ रहा है यील्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है कि हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करने के बाद इलास्टिक लिमिट से क्रॉस हो जाए, उसके बाद क्या होता है, मतलब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होता है कि जब हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड कंटिन्यूसली अप्लाई करते जाएंगे, फिर हमारे पास रॉक सैंपल में क्या प्रोड्यूस होगा, फेलियर प्रोड्यूस होगा। फेलियर से पहले जो फॉर्म होगी उसको क्या, जो लिमिट होगी उस लिमिट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेसेस पॉइंट।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट में हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है? फ्रैक्चर पॉइंट में हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें हम लोड अप्लाई करने के बाद हमारा बॉडी में हमारे जो रॉक सैंपल है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, मतलब क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाए या वो टूट जाए, उसमें ये फेलियर प्रोड्यूस हो जाए, तो वो पॉइंट को क्या कहेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।